श्री रामायण जी में पृष्ठ नंबर है 245। अयोध्या कांड में 28वां सर्ग है। अब रानी कुशल्या ने पूछा कि महाराज, अयोध्या में धर्म कर्म के काम होते हैं, संतों का वासा है, पर हित परोपकार में जीवन व्यतीत होता है, तो क्या कारण है ये घटनाएं घट रही हैं? क्या कारण है पुत्र वियोग में आप तड़फ रहे हो? वृद्ध अवस्था है, दवा दारू करने के लिए कोई लड़कों में से कोई नहीं है। तब राजा दशरथ कहने लगे कि रानी, ये कर्मों का फल है, जैसी करनी वैसी भरने। मेरे से गलती हुई, युवा अवस्था थी और मेरे हाथों श्रवण का वध हो गया, और श्रवण के साथ साथ उनके अंधे माँ बाप विलाप करते हुए उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। एक बाण से 3 की हत्या हुई। तो जैसे पुत्र वियोग में श्रवण के माता पिता ने प्राण त्यागे, आज पुत्र वियोग में मैं तड़फ रहा हूँ। मेरे दिल की धड़कन बदल रही है, नाड़ी की चाल बदल रही है, और अब स्थिति क्या है? अब जाने का समय आ गया है। ये बातें करते करते जब अपनी बात सुनाई, प्राण पक्षी जब भूप के तन पिंजर को त्याग, सुरपद हो सीधे गए सुत वियोग में भाग। पुत्र वियोग में थे राजा दशरथ, और वियोग में प्राण पखेरु उड़ गए। शरीर ठंडा पड़ गया। रानी कौशल्या ने, सुमित्रा ने जब हाथ लगा के देखा, शरीर को वे ठंडा पड़ा था। रोदन होना, विलाप करना आरंभ कर दिया, हाहाकार बच गई। तो महाराज ने लिखा है, कुमार कोई था नहीं वहां पास उस काल, उत्तर क्रिया जो करे ले राज्य संभाल। ये सो कैसी है स्थिति राजा दशरथ की। अब अंतिम क्रिया करने के लिए भी कोई लड़का वहां बाल नहीं है। अब कौन अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार करे, और कौन राजपाट संभाले? फिर क्या आपस में मत राय करके सबको सुरक्षित रखा तेल में, और फिर विशिष्ट मुनि जी को कार्य संभाल दिया सबने, कहा राज संभाल लो। तो विशिष्ट मुनि जी ने सबसे पहले ये आदेश दिया सिद्धार्थ जी को, कि आप जाइए कई देश में और भरत जी के से कहिए कि अति शीघ्र आइए, ये संदेश है मेरा और मेरा ये आदेश है। कहा सिद्धार्थ जी से, मेरा संदेश ले जाओ और कह देना ये मेरा आदेश है, आपने अति शीघ्र आना है। और कहा कि उनको भेद नहीं बताना है क्या कारण है, बस मेरा आदेश कह देना है। वही बात हुई। सिद्धार्थ जी अपने साथियों के साथ कई देश की ओर रवाना हुए। उधर भरत जी रात्रि को कुछ स्वप्न देख रहे थे, पिता के बारे में बहुत व्याकुल थे, चिंतित थे। तो आगे सिद्धार्थ जी को देखा, घबरा गए। सबसे पहले प्रश्न किया, पिता कैसे हैं? तो सिद्धार्थ जी ने भेद नहीं बताया, आपका स्वर्ण मुख सब मंगल कह रहा है, ये बात कह करके बात टाल दी। और क्या कहा कि आपको अति शीघ्र बुलाया है विशिष्ट जी ने। तब भरत जी नाना के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि ऐसे संदेशा आया है, मेरे को अयोध्या जाना है, हमें विदा करो। उन्हें विदा करते हैं। तो भरत जी का रथ जब अयोध्या में पहुंचता है, तो क्या भरत जी देखते हैं? अयोध्या वीरान है, बच्चे खेल कूद नहीं करते हैं, औरतें श्रृंगार नहीं करती हैं, दुकानें बंद हैं। घबरा गए। अब कहाँ, तो जब भरत जी आते थे सब आगे मिलते थे, बात करते थे, उनका स्वागत करते थे। अब भरत जी जहाँ से जा रहे हैं लोग बीट कर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं। भरत जी पूछते हैं, कोई जवाब नहीं देता है। तो क्या समझना है कि जो माता पिता ने गलती अगर की, माँ बाप ने, उसका
भुगतान बच्चों को भी करना पड़ता है। रानी कैकेयी ने गलती की, अब भरत जी को भुगतना पड़ रहा है। और लोग यही कहते हैं जैसी माता वैसा बेटा, मगर कहाँ कहाँ किसको बतावें। तो पहुँच गए रानी कैकेयी के महल में। तो जब रानी कैकेयी के महल में पहुँचे भरत जी, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि पिता कैसे हैं और भाई कैसे हैं। मुझे कहो तो मात सूना क्यों है, ये सुंदर है सब शोभा का धाम, भूप पिता कहाँ पर है। ये अयोध्या सूनी क्यों है, वीरान क्यों है, और मेरे पिता कहाँ है। तो ये कहा, पूछा, मगर रानी ने बात को टाल दिया। भरत जी ने कहा माँ कैकेयी से कि पहला अवसर है कि पिता जहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, वह उत्तम नर, वह महान शिक्षित कहाँ है, ताकि मैं उनके दर्शन कर सकूं। अब बार बार जब आग्रह किया, मोह और लोभ की खान रानी कैकेयी ने कहा कि बेटा तेरे पिता स्वर्ग सिधार गए हैं। बहुत चोट लगी, दुख हुआ, ये सुनकर दुखी हुए और प्रश्न कर दिया क्या रोग था, क्या कारण बना, और मेरा बड़ा भाई कहाँ है, ताकि उनके गले मिल करके मैं अपने दुख को कम कर सकूं। तब रानी कैकेयी ने कहा राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवासी हैं। तब भरत जी ने प्रश्न किया कौन सा अपराध किया उन्होंने जिसके बदले दंड दिया उनको। क्या किसी का धन हर लिया, न किसी की पत्नी, तरह तरह की बात पूछी, प्रश्न किए, जिसका दंड वनवास होता है वह पूछ लिया। तो कहने लगी नहीं, कोई अपराध नहीं था, मगर मेरे दो वर थे, वह मैंने वर मांगे हैं। एक में तेरे को राज्य और दूसरे में उनको वनवास, ये मांगा है। बोला वह अति पीड़ा पाता, तूने पाप किया है माता, राजवंश की रीति बिगाड़ी, राजधर्म की नींव उखाड़ी। अब भरत जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि माँ तूने इतने उत्तम कुल की होकर नारी होकर के भी कि तूने पाप क्यों किया, ये अन्याय क्यों किया, ये अधर्म तूने क्यों किया। रीति सनातन ये चल आई, पावे पद ज्येष्ठ जो भाई, इस पर क्षत्रिय सब हठीले, रहते कभी ना होते ढीले। ये सनातन रीति चली आई है और क्षत्रिय इसका पालन करते आए हैं कि ज्येष्ठ पुत्र जो होता है वही अधिकारी होता है। तो इसलिए ये राज जो है, ये पाठ जो है, इसका अधिकार राम जी का बनता है, मैं अधिकारी नहीं हूँ। राम आसन पर पैर टिकाना, पाप कर्म है मैंने माना, जब तक है ये जीवन मेरा, पूरा होना मनोरथ तेरा। माँ ये सुन ले मेरी बात, जब तक मेरा जीवन है ये तेरा मैं मनोरथ नहीं पूर्ण होने दूंगा, क्योंकि ये राज सिंहासन जो गद्दी है ये राम जी की है और उनके आसन पर पैर टिकाना मैं पाप अपराध समझता हूँ, मैं नहीं अन्याय करूँगा। उत्तम कुल की होकर नारी, तूने पाप किए हैं भारी, ज्ञानवती तू थी कहलाती, फिर बिगड़ी क्यों समझना आती। रानी कैकेयी ज्ञानवती थी, गुणवती थी, पटरानी कहलाती थी और उत्तम कुल की थी। अब इतने गुण होते हुए कैसे गिर गई, ये लोभ ने गिर दिया, ये मुंह से गिर गए। व्यक्ति का पतन कब होता है, जब लोभ जागृत हो जाता है, जब मोह जागृत हो जाता है, उस समय पतन हो जाता है, गिर जाता है। अब रानी गिरती जा रही है और गलत से गलत काम कर रही है, छल से छल कर रही है और झूठ का सहारा ले रही है। अब जो बात इतनी हो रही थी, बातें चल रही थी, उधर से सुमित्रा माता को जब पता चला भरत आया है, आमना सामना हो गया, रो रही थी, गले मिले भरत जी
मगर तीखी वाणी से मिलन हुआ सुमित्रा का, कौशल्या का। कहने लगी बहुत तीखी वाणी वचन बोल करके, ठीक है माँ पुत्र अब इकट्ठे हो जाओ, मेरे को भी तो वनवासी बना दे, हम माँ बेटा वहाँ मिल जाएंगे और आप माँ बेटा यहाँ बैठकर राज्य संभालो। बहुत कड़वे शब्द बोले, मुझको वहाँ तू पहुँचा दे, मुझको मेरा राम मिला दे, देती बहु उलाने ताने, तीखे तप्त विष सर समाने। तीखी बात कहते हुए, विष से भरी हुई बात कहते हुए उसने ताने दे दिए, उलाने दे दिए भरत जी को। और ये ताने उलाने सुन करके भरत जी अपने आप को संभाल नहीं सके, बहुत रोए, बिल्क बिल्क कर रोए। तब उन्होंने बहुत सुगंधें खाई। ये यहाँ पर इस प्रसंग में बताया है कौन कौन से पाप होते हैं जिसका वह दंड मिलता है। भरत जी कहने लगे, ऐसे पापों का जो दंड लिखा गया परमेश्वर की तरफ से, मालिक की तरफ से, मैं दंड मेरे को मिले अगर मैंने ये अपराध किया हो। मैंने अपराध नहीं किया है माँ। तब माँ ने देखा भरत बिलख रहा है, रो रहा है, तब एहसास हुआ माँ को, उसको ये नहीं कहना चाहिए था, ये तीखे वचन नहीं बोलने चाहिए थे, ये विष भरे वचन नहीं बोलने चाहिए थे। एहसास हो गया। फिर क्या कहती, निश्चय है मन शुद्ध तुम्हारा। हे भरत, मैं मानती हूँ तेरा मन शुद्ध है, पवित्र है। पुत्र तू है राम को प्यारा, और मैं जानती हूँ राम को तू प्यारा है, राम से प्रेम करता है तू। राम विजोग में वन मत वाली, बात न जानू क्या कह डाली। और पुत्र वियोग में मैं थी, पीड़ा में थी, और मेरी मति काम नहीं कर रही है। मैंने क्या कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, इसका प्रायश्चित है। तब दोनों मिलते हैं, बात चलती है। उधर से विशेष मुनि जी आ जाते हैं। विशेष मुनि जी कहने लगे, भरत अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने धर्म को निभाओ, पिता का अंतिम संस्कार करो। तो विशेष जी के कहने पर पिता का भरत जी अंतिम संस्कार करते हैं। 10 दिन की शोक की घोषणा हो जाती है।